Hello everyone, today's video is all about to keep kitchen counters organized and clutter-free. Here I have a few tips to help you keep your kitchen counter organized and neat regardless of its size. So let's start the video. My first tip is to add a basket to store cleaning products. यूज़ कीजिए अपना सिंक का कैबिनेट डोर और यहाँ पे एक हुक की हेल्प से हैंग कीजिए एक बास्केट और उसमें रखिए सारे स्पॉन्जेस और अपने क्लीनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इस तरह से आप काफ़ी स्पेस अपने किचन में सेव कर पाएंगे और इस तरह रखने से काफ़ी इजी होगा इसे एक्सेस करना, रखना या निकालना। इन अ सिमिलर मैनर यूज़ कीजिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हैंग कीजिए विद द हेल्प ऑफ हुक अपने कैबिनेट डोर्स में और ऑर्गेनाइज कीजिए अपने सारे पॉलीथीन को इस तरह से छोटे छोटे से फोल्ड करके। इस तरह के बैग्स में मैंने गार्बेज बैग्स भी रखे हुए हैं। नीचे होल दिया रहता है और बहुत ही ईजी होता है इसे पुल आउट करना। Now let's move on to our kitchen countertop. Divide the counter space. सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए डिवाइड करिए काउंटर को अलग अलग सेक्शन में। जैसे कि एक सेक्शन हो गया फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, ताकि जब भी बच्चों को ज़रूरत हो वो इजीली यहाँ से निकाल पाए और उसे यूज़ कर पाए। तो पर्टिकुलरली हम एक सेक्शन बनाएंगे ईटिंग सेक्शन। काउंटर को सेक्शन में डिवाइड हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। काउंटर का एक सेक्शन आप चाहे तो अपनी एक पेंट्री बना सकते हैं छोटी सी, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को रखिए जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लाइक पल्सेस और कुछ स्पाइसेस। अगर आपकी पेंट्री का अलग एक सेक्शन है कैबिनेट में तो आप इस सेक्शन को अवॉइड करके आप ये वाला सेक्शन यूटेंसिल्स के लिए भी बना सकते हैं, लाइक कुकवेयर वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, पैन्स वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक और सेक्शन मैंने डिवाइड किया है अपने काउंटर का। एक सेक्शन आप अपने पटा बेलन और तवा के लिए भी ज़रूर रखें। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को हैंग भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, इसलिए मुझे इसे काउंटर पे ही रखना होता है। तो इस तरह से एक सेक्शन अगर आप इसे देंगे पटा बेलन तवा को तो आपका काउंटर भी क्लटर फ्री रहेगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको एक्सेस करने के लिए। एक सेक्शन होगा हमारे उन चीज़ों के लिए जो हम दिन में 2 या 3 बार यूज़ करते हैं, लाइक सम स्पाइसेस, स्पून्स, टी, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस तरह से अपने काउंटर को सेक्शन वाइज डिवाइड कीजिए और देखिएगा कि कैसे आपका काउंटर एकदम क्लटर फ्री रहेगा। ये तो कुछ टिप्स मैंने दिए हैं कि किस तरह से आप अपने काउंटर को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कैसे आप अपने काउंटर को डिवाइड करेंगे या हर एक को सेक्शन दे देंगे। तो बस आप इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए, बहुत ही फंक्शनल होता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि एक और सेक्शन मैंने बनाया है जो कि है कप को रखने के लिए, बट मैं इसे काउंटर पे नहीं रखती हूँ, मैं इसे हैंग कर देती हूँ यूजिंग वन ऑर्गेनाइजर। जहाँ तक हो सके हमें काउंटर को क्लियर रखना है। अगर हम इस तरह से जो टॉवल्स हैं हम काउंटर के ऊपर रखेंगे तो काउंटर का काफ़ी स्पेस ये टॉवल्स ले लेते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ करते हैं तो
तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए या कंटेनर यूज़ कीजिए जिसमें लीड हो, या कोई बास्केट यूज़ कीजिए, उसमें अपने किचन टॉवल्स रखिए और उनको प्लेस कीजिए अपने फ्रिज के ऊपर। इस तरह से ये एक डेडिकेटेड स्पेस इनको मिल जाता है टॉवल्स को, और आपका काउंटर का काफ़ी स्पेस सेव हो जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। या फिर अपने काउंटर का जो आपका जो वॉल है वहाँ पे आप यूज़ कीजिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स जिसमें कुछ हुक्स होते हैं। हैंग कर दीजिए अपने किचन टॉवल को, तो ये इजीली भी एक्सेस हो जाएंगे और आपका काउंटर भी फ्री हो जाएगा, काफ़ी स्पेस भी आपको मिल जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्टली हैंग नहीं करना चाहते हैं तो कुछ बास्केट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल बास्केट अवेलेबल है, तो आप बस इसे हैंग कर दीजिए और ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने किचन टॉवल्स इन बास्केट्स में। चाहे तो इन बास्केट को आप यूज़ कीजिए अपने पेपर रोल्स या जो पेपर टॉवल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा काउंटर का, वो होता है सिंक एरिया। तो इस तरह विंडो यूज़ कीजिए, वहाँ पे एक बास्केट को यूज़ कीजिए और उसमें रखिए अपने हैंड वॉश और डिश वॉश, और इस तरह के होल्डर यूज़ करके अपने ब्रशेस वगैरह भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप अगर विंडो को यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को रखने के लिए तो आपका काउंटर में काफ़ी स्पेस आप सेव कर सकते हैं। एक छोटा बास्केट हैंग कर दीजिए जस्ट अपने सिंक के ऊपर में, ताकि आप अपने गीले स्पंज को वहाँ पे रख पाएँ। चाहे तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। इनमें आपके सारे जो डिश वॉश होता है, हैंड वॉश और ब्रशेस सब कुछ आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने किचन टॉवल को भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से आपका जो सिंक एरिया होता है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल हो जाता है। एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखिए अपने सिंक एरिया में। जब भी आप हैंड वॉश करें मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए अपने हाथ को, क्योंकि किचन को ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शन करने के लिए आपके हाथ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टिप, कीप अ जंक बाउल या बास्केट। अगर आपका काउंटर रैंडम हाउस होल्ड निकनैक जैसे पेपर्स और दूसरे आइटम्स, ऐसे आइटम जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं बट कभी टाइम कम होने के कारण इधर उधर रख देते हैं, तो काउंटर क्लटर दिखने लगता है। इसलिए एक हैंगिंग बास्केट या एक बाउल रख लीजिए अपने काउंटर पे, और जो भी निकनैक का आप सामान रहता है उसको उसमें डालते जाइए। एक कॉर्नर में रख दीजिए या उसे हैंग कर दीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले उसे सॉर्ट आउट कर दीजिए, उनको रख लीजिए उनके प्रॉपर प्लेस में। तो इस तरह से हम अपने काउंटर को क्लटर फ्री रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे टिप्स को डिस्कस किया जिनको यूज़ करके हम अपने काउंटर टॉप को क्लटर फ्री बना के रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और फंक्शनल बना के रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर बाय एंड टेक केयर।